नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। नए डीजीपी ने अपना चार्ज ले लिया, पदभार ग्रहण कर लिया। आलोक राज ने भी जाने से पहले मीडिया से बातचीत की। मतलब कहें जो 105 दिनों का उनका जो कार्यकाल रहा, उसके बारे में उन्होंने सरकार से लेकर के मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद दिया। अब हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति की। वर्तमान परिस्थिति में कहें जो मुख्यालय पूरी तरह से बदल चुका है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में पंकज दराद की तैनाती हो चुकी है। डीजीपी के रूप में विनय कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया। एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में कुंदन कृष्णन की तैनाती हो चुकी है। कुंदन कृष्णन को स्पेशल रूप में एसटीएफ का प्रभार भी दिया गया है कि उसके मामलों की मॉनिटरिंग करेंगे और साथ में प्रमोशन और ट्रांसफ़र कमेटी की भी देखरेख करेंगे। कुंदन कृष्णन जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं वो चीज़ अचानक से बिहार में शुरू हो गया है। तो 6 वर्षों के बाद बिहार में पहला इनकाउंटर हुआ जो पटना में हुआ, राजधानी पटना के अंदर हुआ। और कहें जो बैंक लुटेरा गिरोह का जो मुख्य सरगना था अजय, वो पटना के जक्कनपुर इलाके के संजय नगर में छुपा हुआ था। पुलिस उसकी टोह में थी, नाम बदलकर वो वहाँ रह रहा था। वैसी स्थिति में पटना की पुलिस छोड़िए, एसटीएफ को जानकारी मिली, क्योंकि एसटीएफ को आते ही उन्होंने टाइट किया कुंदन कृष्णन ने, और एसटीएफ अपने काम पे लग गया। एसटीएफ को जानकारी मिली, एसटीएफ वहाँ पहुँची। एसटीएफ की टीम के एक इंस्पेक्टर दिवाकर जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने दरवाज़ा खोलने को कहा, तो दरवाज़ा खोलते ही दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू होते ही या कहें जो एक तरह से वहाँ पे पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में एक अपराधी को गोली लगी और एक गोली पुलिस इंस्पेक्टर को भी लगी, और जिसमें हल्के रूप से वो चोटिल हो गए। इसके बाद घटनास्थल पर बहुत सारे बड़े पदाधिकारी पहुंचे। एसटीएफ के डीआईजी विवेकानंद भी पहुंचे। विवेकानंद से जब पत्रकारों ने बात की तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ घटना के बारे में बताया। ये कुछ अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी। इस सूचना के सत्यापन में एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची, और सत्यापन के क्रम में जैसे ही लोग प्रवेश किए तो गोली चला दी गई अपराधियों द्वारा। इस क्रम में मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ का हमारा एक अफसर घायल हुआ है। अपराधियों में से भी एक को गोली लगी है, जिसको अस्पताल ले जाया गया है। विशेष और जानकारी जो है हम और सब चीज के बाद देंगे, लेकिन यह पता चला है कि यह जो अपराधी है आकाश यादव करके, इस रूम को इसने 3-4 दिन पहले हायर किया था, और सत्यापन के क्रम में पता चला है कि इसका नाम जो है अजय राय है, जो बैंक डकैती के कई कांडों में संलिप्त रहा है। डिटेल आपको बता देंगे, डिटेल आपको हमारी टीम किस तरह से यहाँ पे नहीं अभी उसको एनएमसीएच ले जाया गया है, और हम लोग उससे पूछताछ करके आपको और भी ब्रीफ। सर कितने राउंड में गोली चली है सर? करीब 1 दर्जन राउंड गोली चली है, जहाँ पे कि मैंने घटनास्थल पे देखा दोनों तरफ से, और 8-10 खोखे वहाँ पर हैं। तो और डिटेल विस्तृत जानकारी जो है आप लोग को दी जाएगी। कुछ बरामद भी हुआ सर? 2 फरार हो गए हैं सर। देखिए घटनास्थल पर जो है एक पिस्टल है, गोलियां हैं वहाँ पर, और खोखे पड़े हुए हैं, एक मोबाइल है। इसके अलावा अपराधियों द्वारा यूज किए गए कपड़े सब हैं। डिटेल हम लोग आपको शेयर करेंगे। आखिर ये लोग क्या करने के लिए रुके थे सर? अपराधी कहाँ के थे और लगभग कितने मामले इस पे दर्ज थे? ये छपरा जिला का रहने वाला है और अजय राय, और डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। और इसका काफी बैंक डकैती के कांडों का बड़ा इतिहास रहा है, करीब 7 से 8 और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे। तो आपने सुना घटना के बारे में एसटीएफ के डीआईजी कह रहे हैं, जो उनके पास पुख्ता जानकारी थी, जो इस तरह के अपराधी इस इलाके में छुपे हुए हैं, और लगातार पुलिस उनकी टोह में थी, और जो अचानक से पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इनकाउंटर हुई। कहे जो अब हम बात कर रहे हैं, जो आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, इसी के लिए मैं आया हूँ बिहार। कुंदन कृष्णन को बिहार सरकार ने स्पेशल तौर पे अपराध को नियंत्रित करने के लिए वहाँ दिल्ली से बुलाया है। दिल्ली से बुलाया है तो कुछ तो विशेष टास्क होगा, कुछ तो खास बात होगी। और दिल्ली से लौटने के बाद जिस तरह से वो बहुत ही सधे हुए तरीके से काम कर रहे हैं, और मैंने कहे जो सोमवार को ही मैंने कह दिया था जो बिहार के डीजीपी आलोक राज बदले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कई सारे पदों को खाली छोड़ के रखा गया था, और कुंदन कृष्णन जैसे जो अफसर हैं वो सबके साथ उनका ट्यूनिंग भी नहीं बैठ सकता है। तो मैंने ट्यूनिंग शब्द का
बात उस दिन की थी और ट्यूनिंग उनका नहीं बैठता, इसलिए वो कहें जो एक तरह से डीजीपी को भी बदलना पड़ा। ठीक है, आनंद फानंद में उस समय डीजीपी के रूप में आलोक राज की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन लगातार मतलब 3 महीने और कह लें 14-15 दिन तक वो प्रभार में ही रहे। मतलब डीजीपी का प्रभार अपने आप में एक ये खबर है और एक ये कहें जो अपने आप में सुनने में अजूबा लगता है, जो कोई राज्य प्रभारी डीजीपी के रूप में चला रहा हो, कोई डीजीपी प्रभार के रूप में कोई बिहार को चला रहा है, ये अपने आप में एक खबर थी। प्रभार 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 10 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन 105 दिनों का प्रभार बिहार में ही किसी डीजीपी को मिल सकता है, जो हम लोगों ने भी देखा और दर्शकों आपने भी देखा। तो अब बारी है जो आखिर इनकाउंटर की शुरुआत तो हो गई है। इस इनकाउंटर की शुरुआत के बाद अब देखना है जो जिस तरह से ये मैसेज गया है पूरे बिहार में, तो पूरे बिहार के अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देंगे या कहें तो बिहार छोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई सारे ज़माने से अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होते रहे हैं, लेकिन कोई अपराधी ना अपराध करना छोड़ता है ना कोई क्षेत्र छोड़ता है, बशर्ते वो मौके की तलाश में रहता है। और पुलिस भी ऐसे ही मौके की तलाश में रहती है जो कब उनके हत्थे उस मतलब वो कुख्यात उनके हत्थे चढ़े। अब एसटीएफ की कमान है कुंदन कृष्णन के हाथ में, ठीक है, उसके एडीजी अमृत राज हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करेंगे कुंदन कृष्णन। वैसी स्थिति में एसटीएफ में जो पुराने एसटीएफ में जब कुंदन कृष्णन एसटीएफ में भी रहे हुए हैं, 8 साल पहले 13 दिसंबर को ही उन्होंने एक इनकाउंटर किया था राजधानी पटना में, जो कुख्यात मुचकुंद मारा गया था। उसके बाद से इनकाउंटर शब्द मतलब कहे जो एसटीएफ के द्वारा की ही नहीं गई, इनकाउंटर शब्द एसटीएफ ने सुना ही नहीं। एसटीएफ में बहुत सारे वीर बावकड़े, मतलब आज के डेट के जो आज का अर्जुन कहे रॉबिन हुड कहने वाले राजधानी के तेज तर्रार इंस्पेक्टर कम डीएसपी अभी वो मतलब कहें जो अभी भी वो वहाँ पे कार्यरत हैं। वैसी स्थिति में एसटीएफ पिछले 6 वर्षों में केवल गिरफ्तारी से आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, इनकाउंटर एक संयोग होता है, क्योंकि बिहार के डीजीपी से एक जब प्रश्न पूछा गया इनकाउंटर के बारे में, तो उन्होंने कहा जो इनकाउंटर एक संयोग है, जो आप जा रहे हैं अपराधी की तलाश में, अपराधी को गिरफ्तार करने, और जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं वो अगर आप पर फायरिंग करता है तो काउंटर फायरिंग में जो होती है उसमें अगर अपराधी अगर मारा जाता है तो उसमें इनकाउंटर और मुठभेड़ वैसे ही उस स्थिति में कहते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो आखिरकार जो है कुंदन कृष्णन जो जिस चीज़ के लिए बिहार उनको लाया गया है, वो आए भी हैं बिहार, अपनी शर्तों पे आए हैं। उनकी लगभग सभी शर्तें मानी जा चुकी हैं, एक आध शर्तें उनकी मतलब कहें जो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो शर्तें हैं मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दखलंदाजी नहीं, उनके काम करने के तौर तरीक़ों में दखलंदाजी नहीं, और इस बार वो कुछ नए तरीके से काम करेंगे, क्योंकि इस बार उनके जो बॉस कहें जो डीजीपी विनय कुमार हैं, विनय कुमार से उनके बहुत पुराने अच्छे मतलब कहें जो संबंध हैं, और वो उनको एक तरह से कहें जो बहुत इज्जत भी देते हैं, उनसे लगातार उनकी बातचीत भी होती रहती है। और कहें जो जब वो सीतामढ़ी में एसपी थे, वो मोतिहारी भी एसपी थे, वैसी स्थिति में दोनों के मधुबन कांड हुआ था दोनों जिले के बॉर्डर पे, तो उस समय उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी सहयोग भी किया था। अब कुंदन कृष्णन, पंकज दराद और डीजीपी विनय कुमार, ये मतलब तिकड़ी हम कल भी बात किए थे, ये तिकड़ी जो है ये तिकड़ी अब क्या गुल खिलाएगी, क्योंकि जिस तरह से जो इस बार हमको मतलब कहें जो 205 से 10 वाला बिहार शायद इस बार देखने को मिलेगा। कहें तो हम लोग तो वैसे 14 साल अब पीछे चले गए, क्योंकि लगभग कहें जो मतलब 18 साल का और 19 साल का नीतीश कुमार की सरकार का हो चुका है जो, लेकिन जो पहले का जो 5 वर्ष का था उसमें जो कन्विक्शन, उसमें जो अपराधियों की गिरफ्तारी, अपराधियों के साथ जो होता था मतलब कहें जो मतलब मुठभेड़ और कन्विक्शन का रेट बहुत बढ़िया था, और इसी कन्विक्शन की मॉनिटरिंग करते थे अभयानंद और विनय कुमार, और जिससे अपराधी अगर कहें जो कन्विक्शन कर उसको हो जाता था तो सजा याफ्ता, न वो कोई ठेकेदारी कर पाता था न कहीं नौकरी कर पाता। तो वैसी स्थिति में कन्विक्शन को लेकर के अपराधी भी मतलब पुलिस से ज़्यादा अपराधी सजग होते थे। आज डीजीपी बनने के बाद विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की है, उन्होंने साफ तौर पे भी कहा जो वो उनका ध्यान कन्विक्शन पे रहेगा, अपराध नियंत्रण पे रहेगा, कन्विक्शन पे रहेगा, और इस बार कुछ नए तरीके से जो अपराध के मार्फत
या गलत कार्य करके जो अकूत संपत्ति जिन्होंने बनाई है उनकी संपत्ति को पुलिस जब्त करेगी। वैसी स्थिति में अब जब्त करने की कार्रवाई के बाद हरकम समझ जाएगा। एक तरह से कहें जो सेंट्रल में ईडी जिस तरह से काम करती है, वो अकूत संपत्ति जो गलत तरीके से अर्जित किए गए संपत्ति को बनाती है, उसी तर्ज पर बिहार जो पुलिस है वो ईओयू के माध्यम से, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के माध्यम से हो सकता है भविष्य में इस तरह की कार्रवाई करे और अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऐसा वर्तमान डीजीपी ने, वो भी हम दर्शक आपके पास लेके आएंगे, जो वर्तमान डीजीपी ने मतलब बिहार की जनता को, दर्शकों को किस तरह से संबोधित किया और क्या उनको भविष्य में किस तरह की कार्य योजना है, कितने मतलब इत्मीनान से बिहार की जनता रह पाएगी, उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाएंगे अगली खबर। लेकिन इस चीज़ के लिए हम आपको बताएं, जो कुंदन कृष्णन जिस चीज़ के लिए लाए गए हैं और आगे भी रहेंगे, वो चीज़ की शुरुआत बिहार में हो गई है और बिहार में राजधानी पटना से ही इसकी शुरुआत हुई है। आज सारे अखबारों का हेडलाइंस भी यही था, कुख्यात मुठभेड़ में ढेर, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में कुख्यात ढेर। तो इस तरह की जो खबरें थी 2005 से 10 के बीच में अखबारों में छपती थी और बीच में ये एक तरह से खबरें गायब हो गई थी। हाँ, छिटपुट कहीं पे मुठभेड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा मुजफ्फरपुर इस सब में देखने को मिला, सुनने को मिला, लेकिन इस तरह का गैंगस्टर के मारे जाने की सूचना और मुठभेड़ के बारे में जानकारी 7-8 वर्षों के बाद फिर से एक बार सुनने को मिली है, देखने को मिली है। और दर्शक आप भी देख रहे होंगे किस तरह से पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद है, बेकन लाइट भी जल रही है, स्कूटर भी चल रहा है, मतलब बड़ी अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से अब जिस चीज़ का इंतजार बिहार की जनता को था, वो चीज़ अब देखने को मिलेगा। आप दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। कैसा लगा खबर, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।